रमज़ान ईद के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। अल्लाह ने, ईश्वर ने इस महीने में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईश्वर के आखिरी दूत बनकर इस दुनिया में आए, उनके माध्यम से पवित्र कुरान को दुनिया में भेजा। आज मैं आपके सामने रमज़ान का संदेश पवित्र कुरान के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बात बहुत ज़रूरी है कि आज के संदर्भ में हम अपने धर्म को भी समझें और एक दूसरे के धर्म के बारे में भी सही जानकारी प्राप्त हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग इस समय की पुकार है। बात चल रही थी पवित्र कुरान की, तो इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, अनगिनत हैं। सिर्फ 4 का आज मैं वर्णन करूंगा। पहली बात ये कि धर्म ग्रंथों में ये वो धर्म ग्रंथ है जिसमें बिगिनिंग में, शुरुआत में ही कैटेगोरिकली और स्पष्ट रूप से ये बता दिया गया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी ये वो किताब है जिसको ईश्वर ने स्वयं भेजा है और इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरी बात जो बताई गई कि ये हुदल लिन्नास है, ये सारे मानव जाति के लिए मार्गदर्शन है। तीसरी बात जो बताई गई वो ये कि ईश्वर जो हमारा पैदा करने वाला और पालनहार है, उसी का हक है और अधिकार है कि वो मानव को आत्मज्ञान दे और सत्य का मार्ग बताएं। जैसे पवित्र कुरान में कहा गया, प्रशंसा करो अपने उस प्रभु की जिसने हर चीज़ को पैदा किया और फिर उसे राह दिखाई। और फिर चौथी बात ये कि पवित्र कुरान कोई नया संदेश नहीं है। हर युग में, हर ज़माने में अल्लाह ने, ईश्वर ने अपने पैगंबर, महापुरुष, प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स के माध्यम से ये संदेश भेजता रहा, दुनिया के हर कोने में भेजता रहा। सबसे अंत में पवित्र कुरान के रूप में यह संदेश आया अभी अभी 1400 साल पहले, और आज तक ये संदेश सुरक्षित है। जैसे पवित्र कुरान में कहा गया, निसंदेह हमने ये रिमाइंडर बनाकर, याद दहानी के तौर पर इस पवित्र कुरान को भेजा है और हम खुद जिम्मा लेते हैं इसकी रक्षा का। पवित्र कुरान की जो प्रथम शिक्षा है, जो सेंट्रल थीम है, वो यही है कि इस जगत का शासक, सम्राट और सुशक्र था। अल हय्युल कय्यूम कुरान का शब्द है, पैदा करने वाला, पालनहार। वो अकेला एक अल्लाह है, ईश्वर है। उसका कोई भागीदार और सहयोगी नहीं है, और वो अकेला इस जगत का मालिक है। सारी शक्ति, सारा अधिकार उसी के पास है। और फिर ये समझाया गया कि देखो, ये पूरा ब्रह्मांड में, ये पूरे जगत में ईश्वर का कानून चल रहा है। सब उसके कानून में बंधे हुए हैं। संसार का कण कण उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। पवित्र कुरान में कहा गया, धरती और आकाश में जो कुछ है वो चाहे न चाहे ईश्वर के आगे समर्पित है। और फिर वास्तविकता में भी हम देखते हैं कि ये हमारे धरती का रोटेशन और रेवोल्यूशन हो, या आकाश में बिखरे हुए करोड़ों तारों का और नक्षत्रों का और गैलेक्सीज का अपने ऑर्बिट में घूमना हो, या फिर हमारे शरीर का अंग अंग हो, ये सब वही काम कर रहे हैं जिसका हुक्म, जिसकी आज्ञा उनके पैदा करने वाले ने उनको दी है। मानव को समझाया गया कि देखो, ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है, इसको स्वीकार कर लो, अपने प्रभु के आगे समर्पित हो जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी सफलता है, इस दुनिया की भी और मौत के बाद की जिंदगी की भी। और फिर यह बताया गया कि देखो, ईश्वर को खाली खुली मानना नहीं है। उसको मानने का मतलब यह है कि उसकी आज्ञा का पालन किया जाए, उसके इच्छा अनुसार जीवन बिताया जाए। उसने जो सिद्धांत, जो नियम और आदर्श भेजे हैं, जो मार्गदर्शन दिया है, उस पर चला जाए। और फिर दुनिया का जीवन क्या है, इसकी परिभाषा भी समझाई गई। पवित्र कुरान में कहा गया, पवित्र है वो जिसके हाथ में इस पूरे संसार की बादशाही है और जिसका अधिकार हर चीज पर है। उसी ने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारी परीक्षा ले और देखे कि तुम में कौन है जो अच्छे कर्म करता है। दुनिया का जीवन बहुत छोटा जीवन है, उसकी कोई गारंटी नहीं। असल जीवन तो मौत के बाद का जीवन है, जो हमेशा हमेशा का जीवन है। सफल वो है जो उस जीवन में सफल हो जाए। इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और बताया गया कि देखिए, न्याय का दिन तो आके रहेगा, हिसाब होगा व्यक्तिगत रूप में
अपने प्रभु के आगे हम सबको हिसाब देना होगा अपने कर्मों का। सजा और पुरस्कार तो मिल के रहेगा। और फिर ये भी समझाया गया है कि देखो ये जो विशाल जगत है, इतने परफेक्ट प्लानिंग के साथ ईश्वर ने इसको बनाया है। ये ऐसे ही नहीं बनाया गया, इसका एक पर्पस है। ये पूरे जगत को मानव की सेवा के लिए बनाया गया है। मानव को ईश्वर ने अपने जगत में सबसे प्रथम स्थान दिया और क्राउन ऑफ द क्रिएशन बनाया, और ये पूरा जगत उसके हाथों में सौंप दिया। और फिर चेतावनी दी कि देखो, हमने तुम्हें जो जिंदगी दी है दुनिया में, इसको तुम कैसे गुजारेंगे, मैं इसकी पूछूंगा आपको जब तुम लौट कर मेरे पास आओगे। तुम कैसे भले मानस बनकर जिए, कैसे अच्छे इंसान बनकर, कैसे जिम्मेदार व्यक्ति बनकर दुनिया में जिए, कैसे तुम्हारा जीवन वरदान बना, ब्लेसिंग बना सारी मानवता के लिए, सारी सृष्टि के लिए। और यही यही तुम्हारी परीक्षा है, इसी पे तुम्हारा मोक्ष निर्भर है। और हकीकत में हम सब की आत्माओं का स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन तो यही है कि जब हम लौट कर अपने प्रभु के पास जाएं तो हमेशा हमेशा का जीवन हमको नसीब हो, सदा सदा का सुख हमको नसीब हो। यही यही रमज़ान का संदेश है, यही कुरान की शिक्षा है। थैंक यू।